हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन हार्ट। इसका मतलब टूटे हुए दिलों को जोड़ना सीखो। इनका लेखक का नाम है गाई विंच। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन हार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ब्रेकअप के दुख से बाहर निकल सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि ब्रेकअप से गुजरना इतना मुश्किल क्यों होता है और किस तरह से हम फिर से खुद को एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं। यह किताब टूटे हुए दिल पर मरहम लगाने का काम करती है। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक ब्रेकअप से होकर गुजर रहे हैं, वे जो एक रिलेशनशिप एडवाइज़र हैं, वे जो यह जानना चाहते हैं कि ब्रेकअप से बाहर निकलना मुश्किल क्यों होता है। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। दिल का टूट जाना बहुत तकलीफ़ देता है। जो लोग कभी इस हालत से नहीं गुजरे उन्हें यह समझा पाना मुश्किल होता है कि एक रिश्ते के टूटने पर कैसा लगता है। इस वजह से बहुत से लोग उन लोगों से सहानुभूति भी नहीं जता पाते जो कि ब्रेकअप से होकर गुजर रहे हैं। अगर आपका दिल टूट गया है तो संभावना है कि आप इसे लेकर किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपको नहीं समझेगा। ऐसे हालात में आपको यह सीखना होगा कि किस तरह से आप खुद को इससे बाहर निकाल सकते हैं। आपको इसे बाहर निकलने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि आपके साथ के ज़्यादातर लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। यह किताब आपको बताती है कि किस तरह से आप खुद को इस हालत से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो यह किताब आपके लिए एक अच्छी दोस्त साबित होगी। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे ब्रेकअप से बाहर निकलना मुश्किल क्यों होता है, आपको ब्रेकअप की वजह क्यों नहीं खोजना चाहिए, ब्रेकअप के दुख से बाहर निकलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अध्याय नंबर 2, दिल टूट जाने पर समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम जल्दी से उससे बाहर निकल जाएं। समाज अक्सर कुछ रिश्तों को महत्व नहीं देता और इसलिए वो उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को नहीं समझता। जब हमारा किसी के साथ ब्रेकअप होता है तो लोग हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह के बर्ताव करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब हमारा पालतू कुत्ता मर जाता है तो भी लोगों को यह समझ में नहीं आता कि हम एक जानवर के मरने पर इतने उदास क्यों हैं। जब किसी का तलाक होता है तो लोग उसके लिए अफसोस मनाते हैं, क्योंकि समाज शादी के रिश्तों को अपनाता है और उससे जुड़ी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की आती है तो लोग हमें सहारा देने के बजाय उल्टा हमें और बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, और जब हम नहीं निकल पाते तो वे कहते हैं कि हम अच्छे से कोशिश ही नहीं कर रहे हैं या फिर उसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसके जाने से दुख नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसके जाने से दुख नहीं होगा। पालतू जानवरों के मरने को लेकर तो कोई भी हमदर्दी नहीं जताता। उनके इस तरह से बर्ताव करने की वजह से हमें यह लगने लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है और हम खुद को उसके लिए कोसने लगते हैं। इसके लिए हमें यह सीखना होगा कि किस तरह से हम समाज के इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। अध्याय नंबर 3, दिल के टूटने से हमारे दिमाग पर वही असर होता है जो शरीर पर चोट लगने की वजह से होता है। आमतौर पर हमें यह लगता है कि दिल के टूटने से हमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। लेकिन असल में इसे होने वाली तकलीफ़ शरीर के जल जाने की वजह से होने की तकलीफ़ के बराबर होती है। इथेन क्रास नाम की एक साइकोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में उन लोगों के दिमाग का fMRI कर रही थी जो अभी अभी एक ब्रेकअप से होकर गुजरे थे।
इसके बाद उन्होंने उनके दिमाग को स्कैन किया, जिनके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि वे सह नहीं पा रहे थे। इन दोनों के दिमाग में एक तरह की ही हरकतें हो रही थी, जो यह दिखाता है कि ब्रेकअप से इतना दर्द होता है जिसे हम सह नहीं सकते। अब अगर आपके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा है तो आपसे हर दिन की तरह काम करने के लिए कहा जाए तो क्या आप कर पाएंगे? लेकिन यह असर सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहता। डेव नाम के एक व्यक्ति की गर्लफ्रेंड जब उसे छोड़कर चले गई तो उसे एक पूरा पैनिक अटैक आया था। उसका सीना टाइट हो गया था और उसका गाल पूरा लाल हो गया था। उसे लग रहा था कि अब उसे हार्ट अटैक आने वाला है। दिल के टूट जाने की वजह से हमारे अंदर एक कार्टिसोल नाम की एक हार्मोन पैदा होता है। अगर यह हार्मोन लंबे समय तक निकलता रहे तो इससे हमारी सेहत खराब हो सकती है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे हम आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अध्याय नंबर 4, हम ब्रेकअप की अलग अलग वजह के चक्कर में अपने दर्द को और बढ़ाते रहते हैं। कैथी रिच को 6 महीने से डेट कर रही थी, लेकिन एक दिन जब वे न्यू इंग्लैंड घूमने के लिए गए थे तो रिच ने अचानक से उससे ब्रेकअप कर लिया। रिच ने कहा कि वो उसकी परवाह तो करता है, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करता। इस पर कैथी को लगने लगा कि ज़रूर उसने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, जिस वजह से रिच नाराज़ हो गया है। लेकिन सच बात तो यह थी कि रिच के अंदर कैथी को लेकर किसी तरह की भावना पैदा नहीं हो रही थी। कैथी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और इसलिए वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्यों रिच ने उसे छोड़ दिया। इस तरह से बहुत से लोग ब्रेकअप के हो जाने के बाद अपने पार्टनर की बताई गई वजह को सच न मानकर अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं। यह भी दुख की एक वजह है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। हमारी यही गलती हमसे एक दूसरी गलती भी करवा देती है, और वह है खुद को ब्रेकअप की वजह मानना। हम यह सोचने लगते हैं कि ज़रूर हमारे अंदर कोई कमी होगी या ज़रूर हमसे कोई बड़ी गलती हुई होगी। हम खुद को जज करने लगते हैं, जिससे हमारी इमेज को तकलीफ़ पहुंचती है। लेकिन जब हम ब्रेकअप से होकर गुजर रहे होते हैं तो इन बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वह सच है और हम खुद पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। इस तरह से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अध्याय नंबर 5, बीती बातों को भूल जाने से आप खुद को जल्दी राहत पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोग अपने पार्टनर की यादों को ब्रेकअप के बाद भी अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। वे उनके दिए गए गिफ्ट, उनके फ़ोटो और उनसे जुड़ी हर चीज़ को संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप हालत को और बदतर बना रहे हैं। जब वो रिश्ता ख़त्म हो गया है तो आप उसे ज़िंदा रखने की कोशिश मत कीजिए। एक तड़पते हुए इंसान के ज़िंदा रखने से अच्छा है कि उसे मर जाने दीजिए। अब जब आपका पार्टनर आपका साथ नहीं रहा तो आप उसकी यादों को अपने साथ रख कर उसे वफादारी नहीं दिखा रहे, क्योंकि वफादारी दिखाने के लिए अब वो आपके पास नहीं है। इसलिए उन सारी चीज़ों को फेंक दीजिए खुद को राहत देने के लिए। आप खुद से सहानुभूति दिखाना शुरू कीजिए। आप अपने ख्यालों को समझकर खुद से अच्छी बातें कीजिए। अगर आप खुद से सहानुभूति नहीं जता पा रहे हैं तो आप दूसरों से सहानुभूति जताना शुरू कीजिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को चिट्ठी लिखिए जो कि आपकी तरह एक ब्रेकअप से होकर गुजर रहा हो। यह सोचिए कि अगर आपका दोस्त इस तरह के हालात से होकर गुजर रहा होता है तो आप उसे किस तरह से ज़िंदगी जीने की सलाह देते हैं। खुद से सहानुभूति जताने के लिए आपको खुद को याद दिलाते रहना होगा कि क्यों आप इस सहानुभूति के लायक हैं। आपको खुद को यह बताना होगा कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्यार किए जाने के लायक नहीं है। आप खुद को यह बताना होगा कि आप सुंदर हैं और आपको दूसरा पार्टनर जल्दी ही मिल जाएगा। ऐसा करने के लिए आप खुद को पॉजिटिव माहौल में रखिए। हर रोज़ पॉजिटिव वीडियोज़ देखा कीजिए और खुद से सहानुभूति जताया कीजिए। अध्याय नंबर 6, ध्यान का सहारा लेकर
आप खुद को ब्रेकअप के सदमे से बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है कि बहुत बार ब्रेकअप होने पर हमें यह लगता है कि हमने ज़रूर कोई गलती की होगी और हम उस गलती को खोजने लगते हैं, जिससे हमारा दुख बढ़ने लगता है। जैसे कि हमने कैथी के केस में देखा, कैथी के बॉयफ्रेंड रिच ने कहा कि वो उसे लेकर उसके अंदर प्यार की भावना पैदा नहीं होती, जो कि अपने आप में एक ठीक वजह है, लेकिन कैथी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आप भी इस तरह से अपने ब्रेकअप के पीछे की वजह को खोजने में लगे हुए हैं तो खुद से एक पॉजिटिव वजह बना लीजिए। आप यह सोचिए कि यह रिश्ता आपकी वजह से नहीं बल्कि आपके पार्टनर की वजह से टूटा। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता था या फिर उसे अब कोई और पसंद आ गया था। इसके अलावा खुद को इसे बाहर निकालने के लिए आप माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिना किसी चीज़ पर अच्छे से बुरे का लेबल लगाकर उसे महसूस कीजिए। अगर आपके दिमाग में यह ख्याल आए उसने सच में मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो आप कहिए हाँ कर लिया, और इसे कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने सांस पर ध्यान देकर भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांस लेने से आपके शरीर में जितना भी हरकतें होती है उन्हें महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप खुद को खोजने की कोशिश कीजिए। जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो आप अपने पार्टनर से कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उसकी आदतें आपको लग जाती है। लेकिन अब जब आप अलग हो गए हैं तो आप फिर से खुद को खोजने की कोशिश कीजिए। साथ ही ब्रेकअप के हो जाने पर अगर आपको रोना आए या आप अपने काम पर ध्यान न दे पाए तो आप खुद को उसके लिए कोसिए मत। खुद को अपनाना सीखिए और यह देखने की कोशिश कीजिए कि इसके बाद आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे। इससे भी आपको खुद को खोज पाएंगे और ब्रेकअप के सदमे से बाहर निकल पाएंगे। कुल मिलाकर ब्रेकअप हो जाने पर समाज हमारी भावनाओं को नहीं समझता और वह हमसे यह उम्मीद करता है कि हम हर दिन की तरह अपना काम करते रहें, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस सदमे से खुद को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर इल्ज़ाम लगाना और खुद की गलतियां निकालना बंद करना होगा। आपको बीती बातों को भूलकर आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना सीखना होगा। अपने पार्टनर को पूरी तरह से परफेक्ट मत मानिए। ब्रेकअप के बाद हम अपने रिश्ते के अच्छे लम्हों को याद करने लगते हैं, जिससे हमें यह लगता है कि हमारा पार्टनर हमें कितना खुश रखता है। हम बुरी बातें के बारे में और रिश्ते में चल रही कड़वाहट के बारे में नहीं सोचते, इसलिए हमें लगता है कि इस रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए और आप अपने दिल को जल्दी राहत पहुंचाइए।